उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार के दानापुर में बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर चलता है आरजेडी नेता और दानापुर विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ। दरअसल उनके ऊपर आरोप लगा है कि भाई साहब 17 दुकान को वो बनाए हैं जो सरकारी जमीन थी वहां पे अतिक्रमण करके, और इसके बाद जो है प्रशासन का वहां पे बुलडोजर चलता है और फिर एक खबर आती है कि भाई साहब रीतलाल यादव किस तरीके से दुकानों के ऊपर या सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण किए हुए थे। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि रीतलाल यादव का एक वक्त था कि तूती बोलती थी और दानापुर का जो क्षेत्र है वो रीतलाल यादव के नाम से ही जाना जाता था। रीतलाल यादव के नाम का डंका बजता था। यह आरजेडी के विधायक हैं और इसके अलावा ये अभी जेल में हैं। महज एक महीना पहले जो है ये दानापुर कोर्ट में जाके सरेंडर करे हुए थे, क्योंकि पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। और दरअसल इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने एक बड़े कारोबारी से रंगदारी मांगा है और उसके बाद से तब से पुलिस जो है इनकी तलाश में जुटी हुई थी। उसके बाद इन्होंने खुद जाके जो है दानापुर कोर्ट में सरेंडर करा था, लेकिन इनकी मुश्किलें जो है यूं ही अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और रीतलाल यादव के खिलाफ प्रशासन जो है एकदम से तेजी वाला रुख अख्तियार कर चुका है। दरअसल आपको बता दूं गुरुवार के दिन प्रशासन जो है वो 17 दुकानों को नेस्तो नाबूद कर देती है। तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से बुलडोजर लगा के इन दुकानों को जो है वो एकदम से ध्वस्त कर दिया गया है, एकदम से समाप्त कर दिया गया है, जमीदोज कर दिया गया है। और अब यहाँ पे सिर्फ आपको मलबा ही दिखाई दे रहा होगा। ये सब कुछ पटना प्रशासन के कहने पे हुआ है। और आपको बता दूं ये जो आदेश है वो पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया था। दरअसल उनका भी कहना है कि भाई हमने पहले से ही इसके ऊपर नोटिस जारी किया था और कहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे खाली किया जाए, लेकिन खाली नहीं हुआ है। इस वजह से प्रशासन ने यह सख्ती का रुख अख्तियार किया है। और ये जो आपको यहाँ पे ये सारी जो दुकानें दिखाई दे रही हैं ये सरकारी जमीन के ऊपर जो है वो बनाई गई थी। दरअसल ये जो जगह है वो कोतवा का है और कोतवा ही जो है वो रीतलाल यादव का गांव है। और इसको लेके ये आरोप लग रहा है कि जो सरकारी जमीन थी 70 डिसिमिल सरकारी जमीन, वहां पे अवैध अतिक्रमण किया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रीतलाल यादव के कहने पे और उनके परिजनों के इशारों पे ये सारे अतिक्रमण हुए थे और इसके पीछे भी रीतलाल यादव हैं। और इसी वजह से प्रशासन ने लगातार मुस्तैदी दिखाई और उन्होंने रीतलाल यादव की सभी जमीन को जमींदोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जबरन जो सरकारी जमीन होता है उसको कब्जा करके यहाँ पे दुकान बनाए गए थे और एक नहीं बल्कि 17 दुकानें बनी हुई थी। इसके अलावा और भी जो भूमि थे उसको भी खाली करवाने का काम जो है वो प्रशासन ने किया है। गुरुवार को पूरा टीम वहां पे पहुंचा था, खगौल थाना पहुंचा था और इसके अलावा जो है एसडीएम पहुंचे थे, जो दानापुर एसडीएम है वो सब लोग पहुंचे थे। और ये सब लोग डीएम के आदेश पे पहुंचे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये जो जगह है जहां पे अवैध कब्जा करा गया है इसको खाली कराया जा सके। स्थानीय लोगों ने कबूला है कि रीतलाल ने ही ये अवैध कब्जा करवाया था और उनके ही इशारे पे ये सब कुछ हुआ था। और वैसे भी रीतलाल यादव के ऊपर 42 मुकदमे इससे पहले भी दर्ज हैं और ये सभी 42 मुकदमे जो है वो काफी संगीन मुकदमे हैं, जिसमें कई तरीके के आपराधिक घटनाओं को इन्होंने गतिविधियों को अंजाम दिया है। ऐसा मुकदमा इनके ऊपर चला है। बाकी अभी फिलहाल तो ये खुद जेल में है, सरेंडर करा है इन्होंने। इसी दौरान इस तरीके से रीतलाल यादव को एक और बड़ा झटका लगा है कि भाई साहब प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ जो है एकदम से उन भूमि का भी अभी और तलाश कर रही है जहां पे सरकारी जमीन है और उसके ऊपर अवैध कब्जा हुआ हो। दानापुर के एसडीएम को साफ तौर पे पटना डीएम ने ये कह दिया है कि आप एकदम से हर एक जगह को चिन्हित करें, मार्क करें कि भाई साहब कहां कहां पे अवैध कब्जा हुआ है और उस कब्जे वाले भूमि को तुरंत जो है वो खाली कराया जाए, चाहे वो सख्ती पूर्वक कराएं या फिर नोटिस जारी करके करवाएं, लेकिन तुरंत से तुरंत करवाएं। ये सारा जमीन खाली चाहिए,
इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से जो है वो काम शुरू हो रहा है। और आपको बता दूं कि जो दानापुर खगौल रोड के रिहायशी इलाके थे, वहां पे जो है वो अवैध कब्जा हुआ था और वहां पे 17 दुकानें बनी हुई थी, कुछ और जमीन जो है वो कब्जे में था, उन सबको खाली करा दिया गया है। एक वक्त था जब रीतलाल यादव की तूती बोलती थी, एक वक्त था जब रीतलाल यादव का पावर एकदम से जग जाहिर था और दानापुर में कोई टेंडर बिना रीतलाल यादव के टेबल से गुजरे हुए पास नहीं होता था। लेकिन स्थितियां पूरी बदल चुकी है। जब से रीतलाल यादव ने सरेंडर किया है और वो अभी बेऊर जेल में है, तब से उनका प्रभाव अपने क्षेत्र पे थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब प्रशासन भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। जहां पे ये माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये अवैध जगह रीतलाल यादव के ही कहने पे कब्जा हुआ था, स्थानीय लोग का दावा है। और अब सरकार उन हर एक अवैध जगह को खाली कराने का काम कर रही है, जिसके ऊपर किसी का भी कब्जा हो, चाहे वो यादव हो या फिर कोई और। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।